रात का वक्त था और कस्बे के बीचों बीच फैला हुआ सन्नाटा मानो किसी अनजान खतरे की आहट दे रहा हो। हल्की हल्की हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने सड़े हुए लकड़ी और मिट्टी का मिश्रण हो। कस्बे के लोग जब जब इस समय बाहर निकलते तो अनजाने में उनके कदम तेज हो जाते और आंखें अपने आप उस तंग गली की तरफ उठ जाती, जिसे सब भूतों वाली गली कहते थे। उस गली का नाम ही लोगों की नसों में डर भर देता। सिर्फ 5 फीट चौड़ी वो गली दोनों ओर से टूटी फूटी हवेलियों की दीवारों से घिरी थी। दीवारों की दरारों से बेलें बाहर निकली थी और उनमें छुपे हुए जंगली चमगादड़ कभी कभी रात में फड़फड़ाते हुए निकल जाते थे। दिन में वो गली वीरान रहती, लेकिन रात होते ही वहाँ से अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी औरत की धीमी सी करहाने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे की हंसी की आवाज आती और कभी बस कदमों की आहट आती। गाँव वालों का कहना था कि पिछले 20 सालों में उस गली से दर्जनों लोग गायब हो चुके थे। कभी जवान लड़का, कभी बूढ़ा और कभी कभी तो पूरा परिवार ही गायब हो चुके हैं। लोग उस गली से बिना कोई निशान छोड़े लुप्त हो जाते हैं। उनकी तलाश बहुत की जाती है, लेकिन न लाश मिलती न कोई सुराग मिलता। लोग धीरे धीरे उस गली से कटने लगे। वहाँ से गुजरना मानो मौत को दावत देना था। मैंने बचपन से इस गली के किस्से सुने थे। मेरे दादा कहते थे, बेटा इस गली में मत जाना, वहाँ आत्मा रहती हैं। जो भी उस गली में जाता है वो गायब हो जाता है। लेकिन इंसान जितना डरता है उतना ही जानने की कोशिश भी करता है, और यही जिज्ञासा मुझे उस गली तक खींच लाई। एक रात मैं अपने दोनों दोस्त राघव और समीर के साथ चौराहे पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हमारे माथे पर पसीना था। तभी राघव ने कांपते स्वर में कहा, पक्का न उस गली में जाना है। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, डर क्यों रहा है? ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, लोग अंधविश्वासी हैं। समीर ने धीरे से कहा, अगर अफवाह होती तो इतने लोग गायब क्यों होते? और मेरे मामा का बेटा भी तो उसी गली में गायब हुआ था। मेरे दिल में एक हल्का डर जरूर था, लेकिन उससे बड़ा सवाल मेरे अंदर खौल रहा था, आखिर वो गली इतनी रहस्यमयी क्यों है? फिर हम तीनों धीरे धीरे गली की तरफ बढ़े। जैसे ही हमने पहला कदम उस गली में रखा, माहौल बदल गया। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर घुसते ही हवा थम गई। हवा का बहना बंद हो जाना इतना अप्राकृतिक था कि हमारी रूह कांप उठी। गली में घुप्प अंधेरा था। दोनों ओर की दीवारें इतनी ऊंची और टूटी हुई थीं कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। टॉर्च की पीली रोशनी दीवारों पर पड़ी और उन पर बने पुराने लाल धब्बे दिखाई दिए, जैसे किसी ने खून छिड़का हो। ये देख, समीर की आवाज कांप गई। राघव ने फौरन कहा, चल वापस चलते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें रोका, बस थोड़ी देर, अगर कुछ नहीं मिला तो मान लेंगे सब झूठ है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ हमारे कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, अब तेरी बारी है। मैंने तुरंत टॉर्च इधर उधर घुमाई। गली खाली थी। किसी ने सुना? मैंने धीरे से पूछा। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। अचानक हमारी टॉर्च की रोशनी कुछ देर के लिए झपकी और दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। परछाई किसी आदमी की थी और उसकी परछाई लंबा और दुबला पतला सा था। जब हमने ये देखा तो समीर ने जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं बस उस परछाई को देखता रह गया। वो परछाई धीरे धीरे हिली और अगले ही पल हवा में गायब हो गई। हम तीनों हड़बड़ाकर गली से बाहर भागे। बाहर आते ही सांसें तेज हो गईं। दिल धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। राघव ने कांपते हुए कहा, तूने देखा? वहाँ कोई था और वो अचानक गायब हो गया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक बात साफ हो चुकी थी, ये गली सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, इसमें सचमुच कुछ था। और अब मैं ये जानने के लिए और भी बेचैन हो गया था कि आखिर वो कौन था जो गायब हुआ। अगली सुबह मैं देर तक सो नहीं पाया। पिछली रात जो देखा था वो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। वो परछाई, वो फुसफुसाहट और वो अंधेरा जिसमें हमारे कदम जकड़ गए थे। मैं बार बार सोच रहा था, अगर हम थोड़ी देर और अंदर रुकते तो क्या होता? क्या हम भी उन गायब होने वाले लोगों की तरह हमेशा के लिए वहीं खो जाते? लेकिन डर के साथ साथ मेरे भीतर एक जिद भी जाग चुकी थी। ये जानना जरूरी था कि उस गली का असली सच क्या है।
दिन में मैंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मैं पहुंचा बुजुर्ग हरिहर बाबा के पास। वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी थे। उनकी झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी और धुंधली आंखों में अनगिनत रहस्य छुपे थे। मैंने धीरे से पूछा, बाबा वो गली, उसमें ऐसा क्या है कि लोग डरते हैं? उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा उस गली का नाम मत लो। वहाँ मौत रहती है। वहाँ वो रहता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? बाबा ने लंबी सांस ली, जैसे कई सालों का बोझ उनके सीने पर हो। कई साल पहले उस गली के आखिर में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ था। लोग कहते हैं कि वो काला जादू करता था। रात रात भर हवन, मंत्रोच्चारण और अजीब तरह की रस्में करता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बलि? किसकी बलि? मैंने डरते हुए पूछा। बाबा ने मेरी तरफ देखा और बोले, पहले जानवरों की, फिर इंसानों की। कहते हैं कि उसने अमृतत्व पाने की कोशिश की। उस तांत्रिक के कारण गांव से लोग अचानक गायब होने लगे। कई बच्चे, कई औरतें और कई राहगीर भी गायब हुए। सब लोग उस तांत्रिक की हवेली में कैद कर लिए जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तो गांव वालों ने कुछ किया? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, एक रात सब लोग इकट्ठा हुए और उसकी हवेली को आग लगा दी। वो हवेली जल कर राख हो गई, लेकिन भैरवनाथ की लाश कभी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि वो आग में ही गायब हो गया और कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उसी गली में भटकती है, अपनी अधूरी तंत्र साधना पूरी करने के लिए। उस रात मैं और भी बेचैन हो गया। राघव और समीर मेरे घर आए। हमने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बात करने लगे। राघव ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। कल रात जो देखा वही काफी था। मैं फिर कभी उस गली में नहीं जाऊंगा। समीर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर सच में वहाँ भैरवनाथ की आत्मा है तो ये रहस्य जानना जरूरी है। आदित्य सही कह रहा है, हमें सच पता करना ही होगा। मैंने दोनों की तरफ देखा। हाँ, लेकिन इस बार हम तैयार होकर जाएंगे। कैमरा, टॉर्च और अगर हो सके तो कोई तांत्रिक मंत्र भी। राघव ने ताना मारा, कहाँ से लाएगा मंत्र? तू खुद तांत्रिक है क्या? मैंने चुपचाप कहा, नहीं, लेकिन मेरे दादा की किताबों में कुछ है। उन्होंने कभी मुझे दिखाया था, पुराने समय के सुरक्षा मंत्र। हम तीनों सहम गए थे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं ये तय हो चुका था कि हमें वापस जाना ही होगा। रात करीब 9 बजे। मैं अकेला छत पर बैठा था। आसमान में काले बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। तभी मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरी बारी है। मैंने चौंकर पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन मेरे कमरे की खिड़की पर लाल रंग की उंगलियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से वहाँ लिखा हो। मेरी सांसें रुक सी गईं। वो उंगलियों के निशान धीरे धीरे धुंधले होकर गायब हो गए। अब मुझे यकीन हो गया था, ये गली सिर्फ गली नहीं थी, ये एक जाल थी जिसमें भैरवनाथ की आत्मा नए नए शिकार ढूंढती थी और अब शायद उसकी नजर मुझ पर थी। अगली रात हम तीनों ने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटेंगे। मेरे हाथ में मेरे दादा की पुरानी किताब से लिखा हुआ एक सुरक्षा मंत्र था। राघव के पास एक मजबूत टॉर्च और एक लोहे की छड़ी थी और समीर ने अपने भाई का कैमरा लिया था जो रात में भी रिकॉर्ड कर सकता था। हम तीनों जब गली के सामने पहुंचे तो रात के करीब 11 बज रहे थे। गली के आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, कुत्ते भी भौंक नहीं रहे थे। राघव ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सही नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। याद रख, अगर आज हम पीछे हटे तो जिंदगी भर डरते रहेंगे। समीर ने धीरे से कहा, कैमरा चालू है, जो भी होगा कम से कम इसका सबूत रहेगा। हम गली में दाखिल हुए। जैसे ही पहला कदम रखा, फिर वही अजीब सी ठंडी हवा हमारे चारों ओर घूमने लगी। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक जा रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। गली के बीच पहुंचते ही हवा का दबाव और बढ़ गया। समीर कैमरा घुमा घुमा कर रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसने कहा, रुको, ये देख। हमने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर 3 लोग खड़े नजर आ रहे थे, हम तीनों, लेकिन उनके पीछे चौथा इंसान भी था। लंबा, दुबला, पतला, चेहरा पूरी तरह काला। राघव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये क्या मजाक है? उसकी आवाज कांप गई।
समीर चीख पड़ा। नहीं, ये देखो। कैमरे में अब चौथा इंसान धीरे धीरे हमारे और करीब आता दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में गली बिल्कुल खाली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत दादा की किताब से लिखा मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। ओम हिम काल भैरवाय नमः। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। पूरा कैमरा बंद हो गया। समीर घबराकर बोला, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? बैटरी तो फुल थी। राघव ने डर से छड़ी कसकर पकड़ी। कुछ ठीक नहीं है, कुछ हमारे साथ चल रहा है। तभी गली की दीवारों पर हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार पर खून से लिख रहा हो। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। अब तेरी बारी है। समीर जोर से चीख पड़ा। ये वही आवाज़ें है, वही फुसफुसाहट। अचानक गली के बीचों बीच एक परछाई उभरी। पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। वो एक बूढ़े आदमी का रूप था। उस बूढ़े आदमी ने एक लंबा चोगा पहन रखा था। उसके बिखरे बाल थे और लाल आंखें भी थी। ये भैरवनाथ था, मैंने कहा, और फिर मैंने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। लेकिन तभी कुछ हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। राघव, जो मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा था, अचानक गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई चीख, बस एक झटके में वो गली से गायब हो गया। राघव! मैं और समीर दोनों चिल्लाए, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी छड़ी जमीन पर गिरी थी। समीर के हाथ से कैमरा गिर गया और कैमरा टूट गया। वो कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरे कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, अब तेरी बारी है। राघव के अचानक गायब हो जाने के बाद गली और भी भयानक हो गई थी। समीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। आदित्य, अब हमें भागना होगा, अभी। मैंने उसकी बांह पकड़ी और चिल्लाया, रुक, भागकर हम कहाँ जाएंगे? राघव को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन समीर ने हाँफते हुए कहा, वो अब कभी नहीं मिलेगा, ठीक जैसे बाकी सब नहीं मिले। अब बस हमें अपनी जान बचानी होगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गली अचानक बदलने लगी। हमने देखा कि सामने जो रास्ता खुला था वो धीरे धीरे बंद होने लगा। दीवारें मानो हिल रही थी और गली सिमटती जा रही थी। समीर ने डर से चिल्लाकर कहा, ये तो जाल है। मैंने जोर से टॉर्च घुमाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी धुंध को पार नहीं कर पा रही थी। अब गली के दोनों ओर की दीवारों पर चेहरे उभरने लगे, पीले झुर्रियों से भरे डरे हुए चेहरे, औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के। वे सब किसी अदृश्य दीवार के पीछे फंसे हुए लग रहे थे। उनकी आंखें खाली, लेकिन उनमें दर्द की चीख गूंज रही थी। और उन सब में से एक चेहरा था, राघव का। आदित्य, समीर की आवाज टूट गई। वो देख, वो राघव है। मैंने देखा, हाँ, राघव का चेहरा दीवार से झांक रहा था। उसकी आंखें हमें देख रही थी, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बुरी तरह हिल गया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अचानक दीवारों से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और फिर वही फुसफुसाहट आई, लेकिन इस बार और भी साफ। जो अंदर आया है वो बाहर नहीं जाएगा। समीर घबराकर भागने लगा। मैंने उसे रोका, लेकिन वो मेरी पकड़ से छूटकर गली के दूसरे छोर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे भागा, लेकिन अजीब बात ये थी कि चाहे हम कितना भी भागते, हमें वही जगह बार बार मिलती। गली बार बार घूमकर हमें वहीं ला देती, जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। समीर ने रोते हुए कहा, हम फंस गए हैं, ये गली हमें छोड़ने वाली नहीं है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। फर्श की ईंटें दरक गईं और उनमें से काले हाथ बाहर निकल आए। सैकड़ों हाथ थे, हड्डियों जैसे, लंबे नाखूनों वाले। समीर की टांगें पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। बचाओ आदित्य, बचाओ! समीर चीख रहा था। मैंने उसकी बांह पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो हाथ इतने मजबूत थे कि धीरे धीरे उसे जमीन के अंदर खींचते जा रहे थे। उसके चेहरे पर खून के निशान उभरने लगे, जैसे कोई उसे नोच रहा हो। मैं मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, ओम हिम काल भैरवाय नमः। कुछ पल के लिए हाथ ढीले पड़ गए और मैंने समीर को बाहर खींच लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। हम दोनों की सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। गली मानो हमारे चारों ओर से जकड़ रही थी। तभी गली के बीचों बीच धुंध इकट्ठी होने लगी। वो धुंध धीरे धीरे
एक आकृति में बदल गई। वो आकृति भैरवनाथ की थी। इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था। लाल आंखें, मुंह से रिश्ता काला धुआं और लंबा चोगा। उसकी आवाज गूंजी, तुम लोग सोचते हो कि ये खेल है? तुम्हारे दोस्त अब मेरे हैं, अब तुम्हारी बारी है। समीर कांपते हुए मेरे पीछे छुप गया। मैंने कांपते हाथों से किताब उठाई और मंत्र दोहराना शुरू किया। भैरवनाथ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस जमीन पर बर्फ जैसी ठंडक फैल रही थी। अचानक गली की दीवारों से सभी चेहरे एक साथ चिल्ला उठे। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि हमारे कान फटने लगे। हम दोनों ने कान बंद कर लिए, लेकिन वो चीखें हमारे दिमाग में घुस रही थी। समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलटने लगीं। वो तड़प रहा था, जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। मैंने उसे पकड़ा और मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन भैरवनाथ अब बस कुछ कदम दूर था। उसने हाथ उठाया और हवा में पंजे मारे। एक ठंडी लहर मेरे सीने से टकराई। ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें किसी ने रोक दी हों। मैं जमीन पर गिर पड़ा। समीर की चीखें गूंज रही थीं। और फिर अंधेरा। जब मुझे होश आया तो मैं उसी गली के बीच पड़ा था। मेरे कान अब भी उन चीखों से गूंज रहे थे। टॉर्च टूट चुकी थी, कैमरा बिखरा पड़ा था और समीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने घबराकर उसका नाम पुकारा, समीर कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं, बस गली में गूंजती हुई एक धीमी फुसफुसाहट, भाग नहीं सकता, अब तेरी बारी है। मैं कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरे सामने गली की दीवार पर फिर चेहरे उभर आए थे और उनमें से एक चेहरा समीर का था। उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कह रहे हो भाग जा। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। राघव और अब समीर दोनों दीवारों का हिस्सा बन चुके थे। अब मैं अकेला था। तभी मेरे सामने भैरवनाथ प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज़ गूंजी, सालों से मैं यहाँ भूखा हूँ, हर आत्मा मुझे ताकत देती है, अब तू भी यहीं रहेगा। मैंने कांपते हाथों से किताब उठाई और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम हिम काल भैरवाय नमः, ओम हिम काल भैरवाय नमः। भैरवनाथ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरी गली में गूंज गई। तेरे मंत्र अब असर नहीं करेंगे। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार मेरी है और अब तू भी मेरा है। उसने हाथ उठाया और अचानक गली की जमीन दरकने लगी। दरारों से काले धुएं और सड़न की गंध निकली। सैकड़ों हड्डी जैसे हाथ फिर बाहर निकले और मेरी टांगों को पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। मंत्र चिल्लाकर पढ़ता रहा, लेकिन हाथ और मजबूत होते गए। अचानक दीवारों पर मौजूद सभी चेहरे एक साथ बोलने लगे, भाग जा, भाग जा, भाग जा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये सच में मुझे बचाना चाहते थे या ये भी गली का खेल था? मैंने आखिरी बार जोर लगाकर किताब को ऊपर उठाया। उस किताब के पन्ने अचानक जलने लगे। आग की लपटें उठी और पूरे गली में फैल गईं। भैरवनाथ चीख पड़ा, नहीं, ये आग मेरी कैद तोड़ देगी। पूरा गली का ढांचा हिलने लगा। चेहरों की चीखें और तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं गली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी गली पर पड़ रही थी। गांव वाले मेरे चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल था, बाकी दो कहाँ हैं? मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरे पास न कैमरा था न सबूत, बस मेरे हाथ में किताब के जले हुए पन्ने थे। गली शांत खड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब मैंने गली की दीवार पर नजर डाली तो मेरा दिल जम गया। वहाँ बाकी चेहरों के बीच अब राघव और समीर के चेहरे भी उभर चुके थे। और सबसे डरावनी बात ये थी, उनके ठीक बगल में एक तीसरा चेहरा धीरे धीरे आकार ले रहा था, मेरा। उस दिन के बाद मैं कभी ठीक से सो नहीं पाया। गांव वालों ने मुझे झूठा कहा। कुछ ने कहा कि मैं अपने दोस्तों को मारकर भाग आया, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच क्या है। वो गली आज भी वही है।
दिन में शांत, लेकिन रात होते ही उसमें फिर वही आवाजें गूंजती हैं। अब तेरी बारी है। और कभी कभी कोई पूछता है, वो कौन था जो गायब हुआ?